गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। 12 करेक्ट बज रहे हैं, तो मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों हो सकता है। और मैं उठ के सफाई वगैरह घर का करके और अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। मैंने अब शावर मॉर्निंग वाला भी लेना बंद कर दिया, सिर्फ दिन में एक ही बार अब शावर लूँगी। अब 3 बार वाला मसला ख़त्म कर दिया मैंने क्योंकि ठंडी थोड़ी बढ़ गई है। मतलब वैसे तो मुझे उलझन रहती है कि मैं मॉर्निंग शावर नहीं ली, रात में उलझन रहती है कि रात की शावर नहीं ली। बट क्या रहता है ना, बाद में महसूस होता है दूसरे दिन की रात में जब बुखार चढ़ता है ना, और उसके बाद जब नींद से पूरे दिन रात लगी रहती है और आलस होने लगता है फीवर से, तब पता चलता है तो कि मैंने नहा 3 बार शावर लेके गलती की। इसीलिए अब मैं एक ही बार सिर्फ शावर लूँगी, जो हमेशा लेना है। फरवरी तक अब एक ही बार लूँगी, अब नहीं लूँगी मैं 3 बार। और अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने, क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक्सरसाइज कल भी यस्टरडे भी मैंने रात में आके सिर्फ शोल्डर और फेस का कर लिया था, और कोई एक्सरसाइज नहीं हुई, ना बैक और ये टमी दोनों की एक्सरसाइज नहीं हो पाई। और जिस दिन मंगल को इरम आई थी, उस दिन भी मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं किया था, तो इसीलिए आज मैं स्किप नहीं कर सकती। आज मैं पहले एक्सरसाइज करूँगी, फिर कुछ काम करूँगी। और ज़्यादा कुछ आज बनाना भी नहीं, सिर्फ चपाती और राइस बनानी, सब्जी मैं रात में आके बना लूँगी। तो अब जा रही हूँ मैं एक्सरसाइज करने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा, आप लोग भी बहुत खुश होंगे जैसे कि मैं खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि 10 मिनट है, अभी मैं चाय पी हूँ और अम्मी को दोबारा चाय बना के दी हूँ। और आज मैं कभी मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मूंगफली या सिंघाड़ा जैसी चीज़ों को मैं इंजॉय कर लूँ, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए आपको इंजॉय करने के लिए। तो सुबह से आप लोगों के साथ सारी रूटीन शेयर करती हूँ। लौटने के बाद मैं आप लोगों को सारी रूटीन बताती हूँ कि मैं आके सफाई करना, शावर लेना, ब्रश करना, शावर लेना, कपड़े धुलना और आयरन करना, उसके बाद एडिटिंग करना, और फिर अपने सीरियल देखना। तो मतलब एंजॉय का तो टाइम नहीं मिलता कि मैं बैठ के मूंगफली और सिंघाड़े को एंजॉय करूँ। वैसे मैं मूंगफली तो खाती नहीं हूँ। आज अम्मी ने कह दिया कि चपाती भी मत बनाओ, फ्रिज में तुम्हारी भी चपाती रखी है, मेरी भी रखी है। तो हम मतलब एक दिन की चपाती हम लोग सेक करके खा लेते हैं, फ्रिज में रखी रहती है फ्रेश बंद करके, कपड़े में रैप करके। क्योंकि इतने नखड़े जो वर्किंग वूमेन है वो इतने नखड़े नहीं कर सकती कि तवे से उतरी रोटी खाएंगे। जिसके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है वो हरगिज़ नहीं कर सकते। तो मैं भी नहीं करती हूँ। तो फिर मुझे लगा कि मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, रखी मेरे पास चपाती तो वही टाइम को मैं आज इंजॉय कर लूँ। कई सालों के बाद आज मैं सिंघाड़े को इंजॉय करने जा रही हूँ। ये इतना मैं खाऊंगी भी नहीं, मैं इसका आधा ही खाऊंगी, बस अम्मी के पास जितना बचा था अम्मी रख दी हैं। तो इतने सालों के बाद, मतलब 5-6 सालों के बाद मैं आज सिंघाड़ा इंजॉय करने जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे कुछ बनाना नहीं, सिर्फ राइस थोड़ी सी बनानी जो अभी मुझे लंच करना है। और शायद मैं लंच करूँ इसके बाद या ना करूँ, देखते हैं। और फिर रात में बस खाली सब्जी आके थोड़ी सी अपने लिए आलू टमाटर के बना लूँगी, और मन करेगा तो, नहीं तो ऑमलेट रोटी तो मेरी है ही है हमेशा की तरह। बस। तो खैर कुछ भी नहीं, बस अब चपाती नहीं, मैं इसको एंजॉय करने जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। और कल की वीडियो को अपलोड करके तभी मैं आज जाऊँगी यहाँ से दुकान। सर 2 मिनट। बस ये सिंघाड़ा मैं थोड़ा खाऊंगी और थोड़ा रख दूंगी, ये छिलके के लिए मैंने रखा। मेरी अम्मी मेरे लिए बनाना घुला, क्योंकि मैं कड़े बनाने नहीं खाती हूँ, तो मेरी अम्मी मेरे लिए घुले घुले बनाने अपने कमरे से निकाल के रख दी कि बेटा तुम ये खा लेना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी अम्मी की तरह मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। और ये तो छोटी चीज़ है। मैं सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि इतने महंगे मेरे ऑपरेशन जो होते हैं, और दवाइयाँ अभी मेरी अम्मी मेरे लिए 1500 की दवाइयाँ मंगाई हैं। 20 गोली सिर्फ 1500 की। ये सिर्फ एक दवाई है, और उसके साथ 3-4-5 दवाइयाँ जो और हैं वो तो लखनऊ से ही लेके आई हूँ, वो रखे हुए हैं। जो 2 दवाइयाँ, एक दवाई जो ख़त्म हो गई थी वो सिर्फ 20 गोली 1500 रुपये की। तो ये सारी चीज़ें मेरी अम्मी अफोर्ड कर सकती है मेरे लिए। और अपोलो से मेरी दवाइयाँ जो हेयर की चल रही है वो एकदम अलग ही है, उसका कोई नहीं। तो एक माँ ही है जो कि बिना सोचे इसकी इसका कितना पैसा खर्चा हो रहा है, ये एक माँ ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता है। या तो हस्बैंड फिर हो तो हस्बैंड कर सकता है कि, मगर एक माँ ही ऐसा सोच सकती है। मतलब मेरी ज़िंदगी में तो फ़िलहाल मेरी माँ ही है। तो एक माँ ही सोच सकती है कि इसका नुकसान क्या है, नफ़ा क्या है, इसका फल निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा। एक माँ ही करती है बिना सोचे इसका रिज़ल्ट क्या होगा, कि बस मेरी बेटी की ज़िंदगी बचे, मेरी औलाद मेरे पास रहे, है ना। तो इसीलिए सब्जी, और अपने लिए सब्जी सादी आलू टमाटर की, और चावल मैंने चढ़ा ही दिया है। कुछ ना बनाते बनाते भी, मतलब मैं एक अजीब सी लेडी हूँ कि मुझे जब तक काम ना कर लूँ मुझे शांति नहीं मिलती है। और मुझे खाना भी ना कंप्रोमाइज़ में नहीं पसंद आता है कि चलो कुछ नहीं मन कर रहा है फिर भी उसी को खा लें। तो ऐसा मैं करती नहीं हूँ। कभी कदार रात में कुछ ना बचा हो, मुझे रात में पता चले तो मैं चाहे कर लूँ। और अम्मी अपने लिए फ़िश ले ली है, तो अम्मी अभी फ़िश बनाएंगी। अम्मी अपने लिए फ़िश ले ली है। वो इसको मैं बहुत गंदा खाना मानती हूँ, मैं इसको बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। ये सब गंदी चीज़ें मेरे लिए।
मैं इसको घिन करती हूँ। मैं इसकी बर्तन इसीलिए मेरे प्लेट्स, अपने प्लेट्स में इसको कतई भी इस्तेमाल नहीं करने देती हूँ इसको। इसके लिए कोई भी बर्तन, मुझे बिल्कुल घिन आती है इससे। सेलिब्रेशन तो हर चीज़ की होती है, भले चाहे वो पैसे ज़्यादा और कम के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन सेलिब्रेशन हर चीज़ की होती है। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। सबका दिन बहुत अच्छा हो और मेरा भी साथ में। वैसे मेरे अच्छे तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरा स्मूथ डे स्टार्ट हो गया है। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकती, वैसे खुदा का दिया हुआ, कुदरत का दिया हुआ हर दिन ही बहुत अच्छा है। लेकिन किसी किसी दिन हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी लाइफ के अप डाउन से। बट आज का दिन स्मूथली गुजर रहा है, मतलब अभी तक जो गुजरा है। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि शाम तक भी सब अच्छा ही रहेगा, रात तक अच्छा ही होगा। और जो कुछ भी है, अच्छा नहीं भी है, उसको सोचो कि जो कुछ हुआ कुदरत का एक निज़ाम है, तो उससे हो गया, चलो जाने दो, है ना, अच्छा ही है, चलो ठीक है। इसी तरह हुआ। और मैंने सोचा कि अब आज कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है नहीं जो मैं दिखा सकती हूँ, क्योंकि कैमरा तो मैं ही रख के ही काम कर सकती हूँ, मुझे ही खाना बनाना है, मुझे ही बात करनी है। तो मैंने इसीलिए सोचा चलो ऐसे कैमरा रख के गुफ्तगू कर लेती हूँ कुछ। यस्टरडे में कुछ भी रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं कर पाई थी, क्योंकि काफ़ी मैं प्रेशराइज थी। जैसे मैं कहती हूँ ना, अच्छा ना भी हो तो भी हम लोग सोचते हैं कि चलो सब कुछ अच्छा ही है। पर्सनल कुछ भी नहीं था, बस शॉप की जैसे होती है कभी अप कभी डाउन, वैसे ही था। तो फिर आप लोगों से को कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ना ही मैंने कोई वीडियो अपलोड किया। और बस अभी आटा गूँथ रही हूँ। राइस मैंने बना ली थी और सब्ज़ी मेरी रखी हुई है। और अम्मी अपने लिए फ़िश रखी थी, अम्मी की फ़िश कल अम्मी बनाई थी यस्टरडे, तो अम्मी खाई भी नहीं थी, वो उसे रखी थी, तो अम्मी कही उसको हम खा लेंगे। तो बस आप लोगों से कुछ राब्ता कर लेती हूँ। जो रात में अपलोड होगा आप लोग रात में देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं अपलोड कर सकती, टाइम ही नहीं रहता है इस टाइम, क्योंकि एक ही इंसान को कई तरह के काम करने हैं। मुझे सिर्फ मतलब ये मतलब यूट्यूब के तहत ही सब कुछ नहीं, मेरी अपनी मेरा अपना एक प्रोफेशन है, उस पर मुझे ध्यान देना है। मेरे घर है, उस पर मैं आधे दिन तो उसी पे गुजार देती हूँ। और पर्सनल टाइम एक्टिविटीज़ पे, जैसे एक्सरसाइज पे सबसे ज़्यादा है ना, घर की सफाई पे एक्सरसाइज। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, आज मैं अपनी भाभी से बात कर रही थी, तो उस पर कुछ ऐसे बात हुआ, तो मैंने कहा भाभी मैं कर्मा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा। जब से मेरे जानू गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ। मैं सोचती हूँ यही जन्नत है, यही दोज़ख है, जो हम करेंगे बस खुद हम अपनी जन्नत दोज़ख को दुनिया में ही बना रहे हैं, और दुनिया में मुझे मिल जाना है सारा। तो इसलिए बहुत ध्यान देती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं कन्वर्सेशन पे बहुत ध्यान देती हूँ। जब मैं किसी से कम्युनिकेट करती हूँ तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं उसको अज़मत दूँ, और रिटर्न में मैं भी वही एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे भी अज़मत मिले, क्योंकि मैं अज़मत से पेश आ रही हूँ तो मुझे अज़मत ही मिले। और हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ, शुक्रगुज़ार रहती हूँ सबकी, जिसने मेरे साथ जो भी किया है सबके लिए। मगर इसका आज अफरोज़ भाई नेपाल गए हैं अपनी बहन के घर, और अभी आज गोलू और प्रमिला ही शॉप को देख रहे हैं। और बस मैं डेली की तरह एक्सरसाइज कर चुकी हूँ और चपाती बनाने जा रही हूँ, अभी आटा गूँध रही हूँ। बस मेरा मन करता है ना कि मैं कहीं कार से घूमने जाऊँ। ठंडी की दोपहर में हमेशा ये मन करता है कि मैं कार से घूमने जाऊँ, और दोनों तरफ सब्ज़ हो पूरा, और शजर लगे हुए हों, कितना अच्छा लगता है ना ऐसे घूमने में। और दो शजर आपस में मिल रहे हों, कितना खूबसूरत लगता है। और सब तरफ सब्ज़ हो, जैसे धान के खेत होते हैं, और या ये सरसों के खेत पे भी होता है, सब्ज़ होते हैं उसके पौधे, और ऊपर से उसमें येलो फ्लावर्स होते हैं, वो सब कितना अच्छा लगता है। मैं हमेशा उम्मीद करती हूँ कि ऐसे कहीं घूमने जाऊँ। खैर जब मैं लखनऊ जाती हूँ तो रास्ते में सारी चीज़ें पड़ती हैं, मगर लखनऊ की सारी चीज़ें अब देख देख के बोर हो गई। अब कुछ नया देखने का मन करता है, लेकिन नया पता नहीं कब पॉसिबल होता है, क्योंकि मैं कार ड्राइव कर नहीं पाती हूँ। खैर इंशाल्लाह मैं नहीं ड्राइव करती हूँ तो कर पाती हूँ, तो कोई मैटर नहीं, मैं ड्राइवर के साथ ही घूमने जाया करूँगी। क्या करूँगी, जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन्हीं के साथ जाऊँगी। और पता नहीं घुमाने वाले कब आएंगे, तो मैं ड्राइवर के साथ ही घूमूँ। किसी के इंतज़ार में क्यों अपने आप को परेशान करना, हैरान करना है। और अभी तो मैं किसी को मतलब शादी करने के उसमें हूँ ही नहीं, तो खैर उसकी कोई बात ही नहीं। अभी फ़िलहाल मुझे ड्राइवर्स के सहारे ही घूमना है। और सारे माशाल्लाह से जितने लोग मेरी गाड़ी चला रहे हैं, सब मेरे लखनऊ में भी जितने लोग चलाते हैं, सब मेरी अपनी फैमिली बिल्कुल हो चुके हैं, और सब मेरे भाई की तरह ही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे कभी ऐसा फ़ील ही नहीं होता कि ये लोग मतलब गैर घर से आए हैं, और यहाँ पर भी तो सब अपने ही हैं, तो कोई मैटर नहीं होता है। और मैं गाड़ी ड्राइव कर भी नहीं पाती हूँ, करना भी नहीं चाहती हूँ। बस मुझे शजर के बीच में चलना बहुत अच्छा, कार चल रही है, चिकनी चिकनी रोड हो, दोनों तरफ सब्ज़ खेत हों, और शजर आपस में मिल रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है मैं बता नहीं सकती। और मैंने ये करा लिया कल रात में।
मैंने ये कान का करा लिया है ना, तो इसमें जब ये सूख रहा है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी थी, मतलब ज़्यादा तकलीफ़ नहीं, ऐसे चुभन टाइप की थोड़ी थोड़ी हो रही थी कि कुछ गड़ रहा है इसके अंदर। तो फिर अफरोज़ भाई बोले कि स्किन सूख रही है ना, इसमें दर्द कर रहा है। और इसमें मैंने कल रात में तेल गरम करके 2 बूंद इधर से, 1 बूंद इधर से, 1 बूंद इधर से डाला, तो उस टाइम पे नहीं, लेकिन 1 घंटे बाद ही मतलब मुझे महसूस नहीं होने लगा, जो एक गड़ रहा था ना, वो चुभ रहा था, वो नहीं होने लगा। अभी फिर हो रहा, अभी फिर ऑयल डाल लूँगी तैयार होने के बाद में। आज मेरा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, क्योंकि पता नहीं, आज मेरी एक बहन आई थी, मतलब मेरी फ्रेंड जैसी मेरी बहन है, तो अपनी शादी का सामान लेने आई थी, कुछ लगामट वगैरह, तो वो भी कह रही थी कि दी आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। वाकई में नींद से मेरा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। और मुझे आज व्लॉग बनाने की खुशी में मैंने गोलू से कहा, गोलू जल्दी से कैमरा उठाओ, चलो व्लॉग बनाया जाए। ऐसे करके, ऐसे वहाँ पे काउंटर पे ऐसे करके बस इतनी कस के मैंने बंद किया कि मेरी उंगली पूरी इतना दर्द करी। मेरे गोलू, जैसे कहते हैं ना, हमेशा मेरा गोलू पूरा ख्याल रखते, दौड़ते आए पानी लेके, मेरी परमिला पानी लेके आए, गोलू दवाई लगाए, और अभी कुछ आराम हो रहा है। और मेरा मन भी नहीं कर रहा, जिस कदर उलझा हुआ था, बहुत ज़बरदस्त उलझा हुआ था, अभी कुछ सही लग रहा है। मेरा मन भी कुछ करने को नहीं कर रहा था, मगर फिर मैंने कहा तुम लोग करो, और तो बिल्कुल हाथ से हो गई, फिर भी मैं कुछ करने जा रही हूँ, मुझे बिना करे मज़ा नहीं आ रहा। और गोलू ये अलविदा के बर्थडे का जो सब सामान लाना, चावल वगैरह, तो खासा चचा बोले कि मेरे लड़की के साथ ही जाके लाओ चावल। पिछली बार गोलू चावल ले गए थे तो वो अच्छा नहीं था, फिर वो बदलवा दिए थे उसी टाइम। तो खासा चचा जो ये चावल और मेन चीज़ और मसाले तो दूसरी जगह से आ जाएंगे, तो गोलू जा रहे हैं साथ में चावल लाने के लिए, चचा अभी अपने लड़के को भेजेंगे। और बस मैं भी जब तक थोड़ा हाथ लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बिना हाथ लगाए चैन नहीं पड़ेगा। टपक रहा है बहुत ऐसे। मेरी बेटी का हाथ जब छोटी थी तो उसका उस दरवाजे में। आज तो मार्केट ठीक ठाक था, हम लोग लेकिन इतनी देर से बैठ के फिर व्लॉग देखने लगे हम सब लोग। और परमिला, जो अलविदा के बर्तन आए हैं, अलविदा के बर्थडे के जो बर्तन हैं, परमिला उसको लेके बैठी है और गोलू भाई लेके आए दिखाने के लिए कि ये बर्तन सही रहेगा, तो मैंने कहा हाँ ये सही है, ले लो। क्योंकि रेस्टोरेंट वाले ने कहा, उनसे मैंने बिरयानी नहीं ली है रेस्टोरेंट वाले भैया से, तो वो कहने लगे कि फिर आप अपनी तरफ से सब ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, बर्तन वगैरह, जो प्लेट्स वगैरह इसमें लगेंगे, तो हम लोग खुद ही सब अरेंज कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी तरफ से रिफ्रेशमेंट देंगे, तो इसलिए बर्तन हम लोग खुद भी मैनेज कर रहे हैं। और आज फिर मुझे हमेशा की तरह नींद आ रही है मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, और तबीयत भी डल सी लग रही है। बस हम लोग अब चले जाएंगे, है ना? अब चलेंगे, क्या करेंगे बैठ के, क्या करेंगे, रुकोगे? पर मेरे को लग रहा है प्लेट लेके बैठी अभी बिरयानी लेने आएगी, खाएंगे तो हम लोग रेसिपी देख रहे थे अचार वगैरह की, परमिला को अचार बहुत पसंद है, तो हम लोग वही सब देख रहे थे अभी। बस अब 10-15 मिनट में निकल जाएंगे, और क्या करेंगे। खैर जा रही हूँ घर पे, आज टीवी देखूँगी, सीरियल्स देखूँगी अपने। आज मैं अपनी टीवी में सीरियल देखूँगी, और टर्की सीरियल बाद में देखूँगी। फेवरेट सीरियल कौन सा आपका टीवी में? कुछ भी मुझे नाम ही नहीं पता कौन सा आ रहा है, बस सब देख लेती हूँ। देखने से मतलब हाँ, फेवरेट तो मेरा टर्किश में ही है, इंडियन में कुछ भी नहीं है। आज ये गोलू ने फेस वॉश को लगाया, तो गोलू ने कहा आज मेरा कभी अपनी आप तारीफ़ करती नहीं, तो मैंने कहा लो तुम्हारा तारीफ़ कर ही देते हैं गोलू भाई ने लगाया, मगर अपने आप को ये बहुत ही अनसिस्टमेटिक रखे, बड़े बड़े बाल। मेरे बाल 10 दिन में बड़े हो जाते हैं, मैं क्या करूं? नहीं भैया, मेरा सिल के देंगे, फिर इनका सिलेंगे, 8 तारीख से पहले दोनों सिलना है। तो इनका कब सिलेंगे? तो अपना पूरा ले लो ना, परमिला को भी ले लो। नो नो, पता नहीं क्यों उसको परमिला का ड्रेस नहीं सिल गया, मुझे डर लग रहा है कि बर्थडे तक कहीं ना सिला जाए, इसलिए मैंने अपना भाई को भी बोला है कि जल्दी से मेरा ब्लाउज दीजिए, फिर इनका सिलिए, इसके बाद फिर अलेहा का सिलिएगा हमको। वही सिलाए वही पहन जाना। इतना दिखाओ सही से फेस वॉश।
यहाँ पर गोलू भाई मुझे परेशान कर रहे हैं, देखिए अपने आप को सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं ये। मेरा काम ख़त्म हो गया तो बस मैंने सोचा कि शाम की दूसरी चाय पी लेती हूँ। और फिर मुझे अचानक याद है, क्योंकि कई दिनों से तो मैं आप लोगों से गुड नाइट बोल भी नहीं पाती थी ना, वहीं पे काम ख़त्म हो जाता था, मतलब ब्लॉग ख़त्म कर देती थी और यहाँ आती थी, फिर यहाँ घर के काम करना, बहुत सारे काम होते थे तो बहुत लेट हो जाता था, तो फिर थकन भी हो जाती थी, मन भी नहीं करता था कुछ करने का। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैं चाय पीने लगी तो मुझे लगा आप लोगों को मैं ज़रूर से बताऊं कि अब मैं आज व्लॉग का एंड कर रही हूँ। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना, तो इसीलिए बता रही हूँ कि मैं अब थोड़ी देर सीरियल देखूँगी टीवी में। आज मैंने पूरा मन बना लिया कि आज मैं टीवी में सीरियल देखूँगी, क्योंकि इसको क्यों लगा के रखा है, इसको क्यों रिचार्ज करके रखा है, इसको भी तो देखना चाहिए ना। बस ये चलता रहता, कभी इस पर गौर ही नहीं करती, तो आज इसको पूरा फुल इंजॉय करूँगी और चाय पीती हूँ। और मैं सोच रही हूँ अंडा जो मेरे फ्रिज में रखा है ना, सिर्फ 2 ही पीस बचे थे, तो एक मैंने बॉयल कर लिया और एक मैं ऑमलेट के लिए रखी हूँ, पर उस एक का जो शेप है ना बहुत छोटा है। ये मैं फर्स्ट सिप ले रही हूँ, मगर ये बहुत हार्ड, मतलब बहुत स्ट्रांग बन चुकी है और ठंडी भी हो रही, तो मैं इसको ज़्यादा पीऊँगी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके अंडा ले आती हूँ, क्योंकि थोड़े बड़े अंडे होते तो ऑमलेट, मतलब मेरी 2 रोटी भर के तो ऑमलेट बन जाए इतने छोटे। और मैं 2 एग बना लेती हूँ तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, और ऐसे 2 एग भी नहीं है यहाँ पर, बस वो लास्ट एक रखा हुआ है, तो मैं जा रही हूँ लाने के लिए इंशाल्लाह चाय पी के। और फिर एक बार ब्रश करूँगी, मैंने तीसरी ब्रश कर ली है, लेकिन ये चौथी बार वाला ब्रश करूँगी, क्योंकि मैं बॉयल एग खा ली हूँ। सिर्फ टी पी लेती तो कोई मैटर नहीं था, लेकिन मैंने बॉयल एग खाया तो मैं करूँगी। और अब आप लोगों से मिलती हूँ फिर कल नए फ्रेश मूड के साथ, फ्रेश व्लॉग के साथ में। मतलब व्लॉग तो नया ही रहेगा, जैसे यहाँ है वैसे वो भी रहेगा, बट नए फ्रेश मूड के साथ में। और तब तक के लिए आप लोगों से लेती हूँ विदाई। गुड नाइट, शबा खैर।